हाँ तो स्टूडेंट्स, वन डायमेंशनल मोशन के न्यूमेरिकल्स के एपिसोड नंबर 1 में हम लोग कुछ प्रश्न को देखेंगे और सबसे पहले ये जानेंगे कि हम लोगों ने मात्र 3 सूत्र प्राप्त किया है। एक सूत्र है V = U + AT, क्या है V = U + AT, और दूसरा इक्वेशन है S = UT + ½ AT², और तीसरा इक्वेशन है V² = U² + 2AS। ठीक है, तो ये जो है ये किसके लिए है, तो ये है हॉरिजेंटल मोशन के लिए। कोई वस्तु क्षैतिज दिशा में अगर चल रही हो तब, यानी यहाँ पर U क्या है, तो U है इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग जितना से वस्तु ने चलना शुरू किया है, और V उसका अंतिम वेग हो गया। A क्या है, तो A है एक समान त्वरण, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और T क्या है, तो T है लगा समय, और S क्या है, तो S है तय की गई दूरी। ठीक है, और ये S है तय की गई दूरी। तो ये हो गया किसके लिए, तो हॉरिजेंटल मोशन के लिए। ठीक है, और अगर वस्तु वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है तो A = -g का यूज कर देना है। अगर वस्तु ऊपर जा रही है तो A = -g, और वस्तु अगर नीचे आ रही है तो A = +g। क्यों? क्योंकि किसी भी वस्तु को, चाहे उसका द्रव्यमान कितना भी क्यों ना हो, कोई वस्तु एक समान त्वरण से नीचे खींचती है, तो A बराबर होता है 9.8 या 10 मीटर/सेकंड²। ये कहाँ से आया, हम लोग एक ग्रेविटेशन में देखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स Gme/m/re² पृथ्वी के सतह पर, और F = mg, और Gme/m/re², तो m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ G बचेगा। G का 6.67 10⁻⁻11, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24, और पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 10⁻⁻6 का +6 का 6400 किलोमीटर है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा कितना, तो 9.8 मीटर/सेकंड²। तो देख रहे हैं कि यहाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन Gme/re², यानी यह वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो कोई वस्तु बड़ा हो या छोटा हो, कम द्रव्यमान का या अधिक द्रव्यमान का, अगर वो नीचे आ रहा है तो 9.8 के एक्सेलरेशन से, ऊपर जा रहा है तो -9.8। ठीक है, और इन्हीं सूत्रों को यूज करके हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे और अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, तो हम लोगों को ये खुद ही पता चल जाएगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो अभी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक एथलीट यानी धावक 2 सेकंड में अपना अधिकतम वेग 18 किलोमीटर/घंटा प्राप्त कर लेता है, तो उसका औसत त्वरण क्या है। एथलीट धावक है तो वो चलना शुरू करेगा कहाँ से, तो 0 मीटर/सेकंड से। ऐसा तो नहीं है कि मशीन तो नहीं है कि 10 मीटर/सेकंड से डायरेक्ट चलना शुरू कर दिया, तो वो 0 मीटर/सेकंड से चलना शुरू किया एथलीट, और टाइम जो है वो 2 सेकंड में उसने अपना अधिकतम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी कितना प्राप्त कर लिया, तो 18 किलोमीटर/घंटा। तो बच्चों हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर 1 किलोमीटर/घंटा है तो इसका मतलब हुआ 1 किलोमीटर / 1 घंटा, यानी 1000 मीटर / 60 × 60 सेकेंड। तो ये डबल जीरो से कैंसिल हो जाएंगे और ये बचेगा 10⁻36 मीटर/सेकेंड, और ये हो गया 5/18 मीटर/सेकेंड।
यानी इसका मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर पर सेकेंड, और उसका उल्टा कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में 18/5 कर देंगे तो ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से हम लोग गुना कर देते हैं। तो ये हो गया 18 गुने 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो चलना शुरू किया 0 से और 2 सेकेंड में प्राप्त कर लिया वेग कितना, तो 5 मीटर पर सेकेंड। तो उसका औसत त्वरण, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो तीनों सूत्र v = u + at और ये बाकी दोनों सूत्र जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो एक समान त्वरण के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तो v कितना हो गया, तो v हो गया 5। अब इसी सूत्र का इस्तेमाल क्यों किए, क्योंकि इसमें u मिल गया, v मिल गया और t मिल गया, तो एक बाकी है a, तो वो निकल जाएगा। ठीक है, बाकी एक सूत्र है s = ut + ½ at²। तो इसमें आपको s भी पता नहीं है और a भी पता नहीं है, और v² = u² + 2as में a भी पता नहीं है, s भी पता नहीं है, तो इसका भी यूज नहीं करेंगे, इसका भी नहीं। v = u + at का यूज करेंगे क्योंकि सिर्फ a ही बाकी है, वो निकल जाएगा। तो u 0 हो गया और a और टाइम हो गया कितना, तो 2। तो 5 = 2a और a को यहाँ रोकेंगे तो 5/2, यानी यहाँ आपका त्वरण हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिए। तो एथलीट क्या कर रहा है कि विराम से चलना शुरू करता है और 2 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेता है। तो v = u + at से हमने उसका एक्सेलरेशन पता कर लिया। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा से स्कूटर से जा रहा एक व्यक्ति ब्रेक लगाकर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न करता है, तो रुकने से पहले कितनी दूरी तय कर लेगा। तो जा कितना से रहा है, प्रारंभिक वेग u कितना से, तो 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। तो 18 दूनी 36 और 18 चौका 72, 36 4 40 और 3 7, और उसमें गुना कर देंगे 5 से, तो वो हो जाएगा 4 × 5 = 20 और 5 दूनी 10 2 12, यानी 12 मीटर पर सेकेंड से। 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 12 मीटर पर सेकेंड से वो वस्तु गतिशील है और ब्रेक लगाता है। और मंदन, मंदन माने ऋणात्मक त्वरण, वेग बढ़ेगा तो प्लस, ब्रेक लगा देगा तो माइनस, ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न करता है। और रुकने से पहले, रुकने का मतलब हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, और रुकने से पहले वो क्या करेगा, कितनी दूरी तय कर लेगा। तो इसके लिए हम लोगों के पास डायरेक्ट एक फार्मूला लागू हो जाएगा, v² = u² + 2as। तो v² यानी 0² = 2u², u यानी आपका 12 का स्क्वायर और 2a के जगह पर -6 × s, और यहाँ पर ये आ जाएगा 12s और 12 बराबर 144। तो ये फिर 12 से 12 में कट जाएगा, यानी वह रुकने के पहले कितनी दूरी तय कर लेगा।
तो रुकने के पहले 12 मीटर की दूरी तय कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से U, A और V तीनों मिल गए हैं, तीनों ही मिल गए हैं, तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट यही फार्मूला लगेगा और इससे पता लग जाएगा कि इसने कितना दूरी तय किया है। तो बच्चों ये 3 नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, 2 नंबर तो बाकी ही रह गया। तो 2 नंबर में क्या देखते हैं? 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि 4 मीटर प्रति सेकंड से गतिशील वस्तु, तो वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है? 4 मीटर प्रति सेकंड से गतिशील जो वस्तु है वो टाइम बराबर 5 सेकंड तक कितना के त्वरण से गतिशील रहती है? तो 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इस अवधि के दौरान तय की गई दूरी, तो यहाँ डायरेक्ट फार्मूला S = UT + ½ AT स्क्वायर का यूज करते हैं। तो यहाँ सब आपको मिला हुआ है ऑलरेडी। तो S = 4, टाइम = 5 + ½ A = 1.2 इंटू टाइम 5 का स्क्वायर। तो ये S = 4 × 5 = 20 प्लस ये 0.6 दूनी 12, एक अंक के बाद दशमलव है और 50 25। तो ये हो गया S 20 + 25 × 150, एक अंक के बाद दशमलव, यानी S = 35 मीटर। तो डायरेक्ट ये सब डाटा जो है हम लोगों के पास, तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दिए, या V = U + AT से U है, A है और T है, U है, A और T है, इसे आपने V निकाल दिया और फिर V² = U² + 2AS से आप S पता कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको 2 टर्म फार्मूला का यूज करना पड़ेगा और ये करेंगे तो डायरेक्टली S आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए और अब अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चार नंबर प्रश्न है क्या कि 16 मीटर प्रति सेकंड से गतिशील एक गोली है, बंदूक की गोली, और वो जा रही है 16 मीटर प्रति सेकंड से, और पेड़ के तने को, एक पेड़ का तना है उसको वो 0.4 मीटर भेद कर रुक जाती है, यानी अंतिम वेग क्या हो जाता है? 0। तो इस मंदन के दौरान लगे समय को पता करें। यानी ये पेड़ का कोई तना है और यहाँ पर गोली कितना से पहुँची? तो 16 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पर रुक गई, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, 0.4 मीटर दूरी तय करके। तो गोली यहाँ 16 मीटर प्रति सेकंड से प्रवेश की और 0.4 मीटर जो है यानी 40 सेंटीमीटर इसको भेद करके यहाँ रुक गई। तो यहाँ से यहाँ तक आने के दौरान इसने कितना टाइम ले लिया? तो इसके लिए फ्रॉम सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि S है, U है और V है, तो V² = U² + 2AS फार्मूला इसको सूट करता है, क्योंकि V आपको दिया है, U दिया है, S दिया है, तो ये निकल जाएगा। तो V 0² U 16 का स्क्वायर और A 2AS हो गया 0.4। तो ये कितना हो गया? 0.8 हो गया। ये 4 दूनी 8, 0.8 है, और ये इधर आ गया माइनस में 16 × 16। तो कितना हो जाएगा? A = -16 × 16 बटा 0.8। इसको लिख सकते हैं 8/10, तो 8 यहाँ रहेगा और 10 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16। तो A बराबर निकल जाएगा -320 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इससे आपने सबसे पहले क्या कर लिया? त्वरण को प्राप्त कर लिया। अब आप S = UT + ½ AT स्क्वायर से या किससे? V = U + AT से पता कर सकते हैं इसका टाइम। तो V तो इसका 0 ही है और U 16 था, A आ गया -320 और ये हो गया टाइम।
तो 320t इधर चलाएगा और ये हो जाएगा 16 और t बराबर 16/320 यानी 16 दूनी 32 यानी 1/20 सेकेंड, यानी 20 से भाग देंगे 0.0005 यानी 0.05 सेकेंड का टाइम इसको लगेगा, यानी 1 सेकेंड का 20वां हिस्सा लगेगा इसको रुकने में। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आप रोक रोक के इसको देख सकते हैं और ऐसे चाहे तो साथ में भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, साथ में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब सबसे लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5 प्रश्न लिए थे इस एपिसोड में हमने, छोटे छोटे प्रश्न थे। तो ये है 350 मीटर प्रति सेकेंड से गतिमान गोली, यानी प्रारंभिक वेग गोली का कितना है, तो 350 मीटर प्रति सेकेंड है। एक कंक्रीट के दीवार को 5 cm भेद कर रुक जाती है, यानी S कितना तय करती है, तो 5 सेंटीमीटर, यानी इसको मीटर में बदलने के लिए 0.05 मीटर हो गया। ठीक है, और वो रुक जाती है, V = रुक जाती है। तो मंदन ज्ञात करें। तो पूछ रहा है कि मंदन ज्ञात करें, तो डायरेक्ट एक ही फार्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा, V² = U² + 2S। तो V0 का स्क्वायर, U 350 का स्क्वायर और +2 और A और S 0.05। ठीक है, तो ये आ गया इधर -350 × 350 और ये 5 दूनी 10, 1 और 1 2 अंक के बाद दशमलव और इंटू A। तो A बराबर क्या हो जाएगा, -350/0.10 यानी 10/100, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया 10/100 यानी 1/10A यानी A/10। ठीक है, तो आप ये है और A/10 है, तो इस 10 को यहाँ ला करके आपने गुना कर दिया। ठीक है, और -35 को 35 से गुना कर लिया और ये आपको मिला 12/25। तो 12/25 तो -12/25 और 1 2 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण हुआ। तो इसको लिख सकते हैं -1.2 इंटू 1 2 3 4 5 6 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ये मंदन हुआ। ठीक है, फिर हम लोग अगले एपिसोड में कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करके देखेंगे।